मैं चरण महाराज आज चनावदा गांव में, और यहाँ चनावदा गांव में मैं एक सरपंच साहब हैं सुनील लाल जी करके, इनके यहाँ एक सत्संग करने आया हूँ। यहाँ मुझे कई गांव के संत मिले और आज बड़ा अच्छा दिन है मेरा। कई सारे कलाकार यहाँ आए और सरपंच साहब ने सारे गांव से कई लोग यहाँ बुलाए और बहुत ही अच्छा सत्संग रहा है। मेरे इस सत्संग के वीडियो भी आप देख पाओगे इस चैनल पे। अब हम बात करेंगे सरपंच साहब से। ये सत्संग किस विषय में रखी थी सरपंच साहब ने, और इतने सारे संत यहाँ बुलाकर वो इतना समागम संतों का किया है जो एक बार हम सरपंच साहब से पूछेंगे। तो हमारे सरपंच साहब हैं सामने। सरपंच साहब हरिओम। हरिओम सर, हरिओम। सर आपका नाम जरा, मैं आपका एक वीडियो बना रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डालूंगा। जी हाँ सर जी। आपने यहाँ जो सत्संग रखी है इसके विषय में पूछूंगा जी। सर आपका नाम? जी सर, सुनील लाल मीणा सर, पूर्व सरपंच, वर्तमान प्रशासक हूँ मैं। अच्छा जी हुकुम। सब आज इतनी बड़ी सत्संग आपने यहाँ रखी, गांव से संत बुलाए, कई महापुरुष यहाँ पधारे। मैं देखकर इस सत्संग को गदगद हो गया और मेरा ये मनसा हो गई कि आपसे पूछूं और ये वास्तविक में सत्संग किस लिए रखी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से हमारे जो धार्मिक प्रोग्राम है उनको आप प्रचार करने का जो काम और संकल्पबद्ध करते हैं, तो निश्चित ही धार्मिक एक जागरूकता आम लोगों में आती है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आपके चैनल को और इस प्रकार का प्रचार करने के लिए। जी सर, आपका प्रश्न है कि यह सत्संग आपके संबंध में रखी है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं भी एक धार्मिक आदमी हूँ और आस्था का बहुत बड़े आस्थावान आदमी हूँ धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति। तो हमारे चनावदा गांव से विगत 17 मई को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में एक पूरा गाड़ी के द्वारा गए थे, 52 यात्री गए थे। उनमें से हमारे घर से भी हम लोग उनके साथ यात्रा करने के गए थे। तो बाकी लोगों ने हमारे गांव में अपने अपने हिसाब से जो अनुष्ठान कर लिए, जो तनेश्वर जी, महादेव जी और इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से प्रसादी कार्यक्रम किया जाता है और करना पड़ता है, तो कर लिया गया। पर जो मेरा एक निजी कार्यक्रम था, मेरे घरेलू कार्यक्रम, मेरे घर के हिसाब से मैंने एक सिंगल कार्यक्रम रखा और इसकी जानकारी मैंने आप जैसे संत महात्माओं से, हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई साहब हमारे हजाराम जी से मैंने पूरी इनके बारे में जानकारी ली गई कि हमारे भाई आस पड़ोस के गाँव के संत के बुलाया जाना है और हमें एक कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनियोजित तरीके से करना है, ताकि हमारे आसपास के गांव के लोगों को भी जानकारी मिले कि हमारे लोकल संत भी और कारीगर भी इतने बड़े कलाकार होते हैं। हालांकि इसकी जानकारी मैं भी देना चाह रहा हूँ, मैं भी अनभिज्ञ था। आज जो सत्संग आपके द्वारा हमारे आवाज पे आपने की गई, इससे मैं बहुत बड़ा वंडर हुआ और बहुत बड़ी खुशी हुई कि ऐसा कार्यक्रम तो पहले कहीं म्यूजिक चैनलों पे और कहीं अपन को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता था, और वो कलाकार आज अपने गाँव की धरती से भी पैदा हुए हैं। इतना बेहतर तरीके से सत्संग और इतने बेहतर तरीके से ढोलक और वादन यंत्र का जो उपयोग करते हैं, वास्तव में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य होता है। मैं इसको सत नमन करता हूँ कि यह कार्यक्रम आने वाले समय में आदिवासी अंचल से, ट्राइबल अंचल से इसी धार्मिक प्रवृत्ति को बहुत बड़े युवा साथियों के मन और दिमाग में उजागर करेगा और जरूर ही धार्मिकता का संचार होगा हमारे समाज में। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाई छोटा सा बच्चे जो एक मेरा भतीजा बलक के रूप में जो कार्यक्रम दिया, उसका वीडियो भी मेरे पास है। उसका वीडियो भी मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, आप तो क्या डालते ही हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा लगा कि आज अल्प आयु में किसी न किसी गुरु का करिश्मा रहा होगा, किसी न किसी संत का करिश्मा रहा होगा, किसी न किसी भाई उनके एक ट्यूटर का करिश्मा रहा होगा, उनके पिताजी का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। फिर भी इतनी बड़ी जागरूकता जो बच्चे के दिमाग में आई, वास्तविक वो एक बहुत
बड़े संत हैं। आज इस प्रकार से आने वाले समय में, और आजकल की युवा तो दूसरे वैष्णव में मस्त है, और आज एक बच्चा है जो आज इस प्रकार के उसका ज्ञान अर्जन किया है। ऐसी पीढ़ी की जरूरत है, ऐसी पीढ़ी की जो डेवलप होगा जरूरत होगी, तो ही जाके आने वाली ये समाज की जो बुराइयां हैं उनसे अपना समाज निजात पा पाएगा। मैं सभी संतों का बहुत बहुत सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम मैंने मेरे घर पे आज पहली बार देखा, क्योंकि मैं खुद भी सत्संग में कहीं आता जाता नहीं हूँ। मैं खाली हमारे मार साहब से एकाधी को अल्प सत्संग में बुलाता हूँ, पर मुझे इतना विशाल कार्यक्रम जो देखने को मिला, बहुत बड़ा अभिभूत हूँ। आप सबकी मैं सराहना करता हूँ, सभी संतों का स्वागत करता हूँ। ऐसा ही कार्यक्रम अपने समाज के लिए, एक तरह का आने वाले समाज की बुराई को निजात दिलाने के लिए ऐसा कार्यक्रम हर गांव में, फलों में, आने वाले हर समाज में होगा। जरूरी अपना समाज एक धार्मिकता की ओर आगे बढ़ेगा और बुराइयों का अंत होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अगला सवाल आप बताएं तो मैं उसका। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके नाम की जय हो जाए। बोलिए सरपंच साहब की। हमारे अरुण भाई की बहुत ही छोटा बच्चा है, और सरपंच साहब ने इसने इतनी सराहना की है ना, वास्तविक में करने जैसा है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इस तरह सत्संग करने। और मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो बनाए मैंने इसके। मेरी भी ये कोशिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और आपका भाव देखा हमने, सत्संग तो आपके भाव से ज्यादा उठी है। आपका जो मन है, इस मन को हम संतों ने देखा। बहुत ही आप हमारे संत, हमें ऐसा लगता है कि हम तो संत है ही है, लेकिन हमसे बढ़ के आप आज हमें नजर आए। बोलिए सत्यगुरु भगवान की। देखो सर, ये आपका बड़प्पन है। देखो, हर इंसान हर कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, लेकिन हर इंसान सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो कुछ अलग है। सत्संग के भाव जरूर है, मानवता के भाव जरूर है, दया के भाव जरूर है, लेकिन सत्संग वादन यंत्र में मैं थोड़ा सा दूर हूँ, इसलिए मैं आपकी घोड़ तो नहीं कर सकता हूँ। आप तो बहुत पूर्ण हो गया, आज सब पूर्ण हो गया। सरपंच, बहुत ही आपने हमारा बहुत ही मतलब इस आपका जो भाव देखा हमने, हम गदगद हो गए बहुत ही। आप तो आप हमें जब भी बुलाओ हम आपके लिए यहाँ तैयार हैं। बोलिए सत्यगुरु भगवान की। धन्यवाद।